राजस्थान में कांग्रेस का सियासी घमासान फिलहाल के लिए थमा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आगे क्या होगा यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। बुधवार को राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने पायलट समेत 19 बागी विधायकों को नोटिस जारी किया है। पार्टी ने नोटिस जारी कर पूछा है कि उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए अयोग्य क्यों नहीं ठहराया जाना चाहिए और वो कांग्रेस विधायक दल की 2 बैठकों में शामिल क्यों नहीं हुए। शुक्रवार तक नोटिस पर जवाब मांगा गया है। बताया यह भी जा रहा है कि बागी विधायक इस मामले में कोर्ट का रुख कर सकते हैं। वहीं डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए गए सचिन पायलट का अगला कदम क्या होगा, इसका सबको इंतजार है। इससे पहले पायलट साफ कर चुके हैं कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। पायलट ने यह भी कहा था कि साजिश के तहत उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। पायलट के करीबी मंत्री जो हटाए गए हैं विश्वेंद्र सिंह, उनका भी कहना है कि मैं कांग्रेस का वफादार सिपाही हूं और मैं पार्टी का ही हिस्सा हूं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के बाकी विधायक अभी भी हरियाणा के मानेसर के एक होटल में है। कांग्रेस पार्टी भी पायलट के लिए दरवाजे खुले रखना चाहती है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बुधवार को कहा था कि कांग्रेस ने पायलट और उनके सब साथी विधायकों से कहा था कि सभी लोग पार्टी फोरम में अपनी बात रख सकते हैं। पायलट वापस घर आए और खुलकर बात करें। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पायलट और कांग्रेस के दूसरे बागी विधायकों पर किसी तरह की नरमी बरतने के पक्ष में नजर नहीं आ रहे। गहलोत ने बुधवार को कहा था कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि पायलट और बीजेपी के साथ मिलकर उनकी सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे। रामस्वरूप हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रामस्वरूप, किस तरह की हलचल राजस्थान में दिख रही है, चूंकि अभी भी सियासी घमासान थमा नहीं है, आज क्या कुछ हो सकता है? देखिए, जिन विधायकों को नोटिस दिया गया है विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, सचिन पायलट सहित जो 19 विधायक हैं, वो अब कानून की कोर्ट की शरण ले सकते हैं, क्योंकि जैसे कल उनका कहना था कि ऐसी कोई विहित विधानसभा सत्र के अंदर जारी नहीं हुई थी, तो ऐसे में उनके खिलाफ जो एक्शन लिया गया है, जो शिकायत दर्ज कराई गई है महेश जोशी के द्वारा, उसका औचित्य नहीं रह जाता है। लेकिन क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष जब किसी बात को लेकर के फैसला लेते हैं या निर्णय लेते हैं, और ये तय है कि उन्होंने जब जो भी निर्णय लिया होगा, नोटिस दिया होगा, तो एक कानून के दायरे में रहकर ही दिया होगा, क्योंकि सीपी जोशी बहुत ज्यादा मंझे हुए कानून के बहुत बड़े जानकार, इतिहास के जानकार, राजनीतिक पृष्ठभूमि के बहुत बड़े जानकार है। वो ऐसा कोई नोटिस, ऐसा कोई कदम नहीं उठाते कि उन्हें, ताकि वो कानूनी पचड़े में उलझ जाए, ऐसा वो नहीं करते कभी। तो उन्होंने जब नोटिस जारी किया है, तो यह तय है कि उन्होंने दल बदल कानून के प्रावधानों के अंतर्गत ही नोटिस ये जारी किया होगा। हालांकि पायलट खेमे के जो विधायक उनका कहना है कि हम इसको चुनौती देंगे, ये लीगल रूप, संवैधानिक रूप से सही नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि अब सभी 19 विधायकों को नोटिस का जवाब देने का समय कल दोपहर तक का है। अब कल तक उनको निर्णय लेना है कि उनको क्या करना है, लेकिन अब साफ तौर पर देखा जा रहा है कि उनके पास विकल्प कम होते जा रहे हैं। अंदर चल रही थी, वो अब कोर्ट तक जाती हुई नजर आ रही है। आखिरकार अगर सचिन पायलट का खेमा कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है इस मामले में, तो उसका आधार क्या होगा? देखिए, जैसा मैंने बताया कि सचिन पायलट और उनके समर्थक ये कहते हैं कि ये जो कदम उठाया गया है विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, ये संवैधानिक रूप से सही नहीं है। लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि विधानसभा अध्यक्ष सचिन जो सीपी जोशी है, वो कानून के बहुत बड़े जानकार हैं, उनको कानून का पूरा पता है, हिस्ट्री का पता है, वो राजनीतिक रूप से उनको पूरी नॉलेज है। तो शायद वो ऐसा कदम नहीं उठाते, ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं करते जिससे कि दल बदल कानून के प्रावधानों के ऊपर से हो। तो उन्होंने जब ये नोटिस जारी किया है, जवाब मांगा है, तो तय है कि प्रावधान में ऐसा है, इसी के आधार पर उन्होंने किया है। लेकिन कोर्ट की शरण भले ही ले लो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि कोर्ट इस मामले में दखल दे, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है जब विधानसभा हो या लोकसभा हो, जब उनका अंदरूनी मामला होता है, तब कई बार कोर्ट अपने स्तर पर जो है उनके निर्णय को बदलता नहीं है, और यही कहता, ये जरूर कह सकता है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए, उसको दोबारा दिखवाया जाए, इतना कोर्ट कह सकता है। लेकिन कोर्ट कभी भी विधानसभा के किसी निर्णय को या विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा लिए गए फैसले को कभी पलटता नहीं है, ऐसा अमूमन अभी तक हमने नहीं देखा है। ठीक है, शुक्रिया रामस्वरूप, जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, क्योंकि सभी की निगाह इस बात पर टिकी है सचिन पायलट का अगला एक्शन, अगला कहना चाहिए कदम क्या होने जा रहा है। राजस्थान की और खबरों के लिए हम चलते हैं रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा के पास। संजय जी, ओवर टू यू। अभी आप जैसा डिस्कस कर रहे थे कि
सचिन और उनके समर्थक 19 विधायकों को नोटिस दिया गया है। तो इसमें एक बात तो साफ हो गई है कि सरकार ने मान लिया है कि उसके पास जितने विधायकों का वो दावा कर रही थी कांग्रेस के विधायकों ने, का उतने विधायक उसके पास नहीं है। और जो उस संख्या टोटल है उसमें निर्दलीय भी शामिल है और जो सब कम्युनिस्ट पार्टी के जो एक विधायक हैं उनको मिलाकर के वो संख्या बता रही है। 107 विधायकों का जो फिर भी दावा है वो मुझे नहीं लगता कि सही है, क्योंकि इसमें आपको विधानसभा अध्यक्ष को हटाना होगा, आपको मास्टर भंवरलाल मेघवाल को हटाना होगा जो कि एक अभी अस्पताल में भर्ती है राज्यसभा चुनाव के पहले से ही। तो इसलिए ये तस्वीर जो है लेकिन इतनी जरूर क्लियर हो गई है कि कांग्रेस के अपने जो 107 विधायक थे उसमें से 19 चले गए हैं, तो अब 88 रह गए हैं। और अभी जो आप बात कर रहे थे कि नोटिस के बाद क्या स्थिति रहती है, तो उसमें दो चीजें हैं। वो कोर्ट में जाएंगे तो मामला उस दांव पेच में तो फंसेगा, लेकिन इसमें दो लीगल पोजीशन है। कुछ लोग मानते हैं कि जो शेड्यूल 10 है उसके अंतर्गत ऐसा नोटिस तभी मान्य होता है जबकि विधानसभा चल रही हो, विधानसभा के भीतर के लिए जो वोट होना है उसके लिए व्हिप जारी किया गया हो। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, जब आप विधायक दल के सदस्य हैं और विधायक दल की बैठक कभी भी कहीं भी बुलाई जा सकती है तो आपको उसमें शामिल होना अनिवार्य है, इसलिए ये व्हिप इस स्थिति में भी लागू होगा। बहरहाल ये बहुत एक मेस्ड अप चीज हो गई है, ये इतनी आसानी से अब लगता नहीं कि ये मामला सुलझेगा। अब लेते हैं हम अगली खबर। एक अखबार में दावा किया गया कि अशोक गहलोत गुट से 3 विधायक छोड़ के दिल्ली पहुंच गए हैं, लेकिन उसमें से हमने अपने संवाददाता से जब बात की तो जो कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक थे वो उनका कहना है कि रात को वो जयपुर में ही थे। और जो भारतीय ट्राइबल्स पार्टी है उसका तो ये स्पष्ट मत है कि वो न सचिन का समर्थन करेगी न गहलोत का, तो इसलिए उन्होंने व्हिप भी जारी किया है इसके लिए। तो वो 3 बात विधायकों वाली बात पुष्ट नहीं होती है। हाँ, इतना जरूर है कि ये सचिन के जो विधायक हैं वो हमने देखा है कि टूट के जरूर अशोक गहलोत के खेमे में आए हैं। पहले दावा किया जा रहा था 30 हैं, लेकिन हमको केवल 22 विधायक दिखे थे। 4 विधायक हमने देखा कि वो उनके जो दानिश अबरार, चेतन डूडी, रोहित बोहरा और प्रशांत बैरवा वो जयपुर लौट आए थे। तो इस तरह सचिन गुट के विधायकों ने जरूर उनका साथ छोड़ा है, लेकिन गहलोत गुट से कोई अभी तक कांग्रेस विधायक उनके अलावा जो 19 वहां पर है उसके अलावा गया नहीं है। और 13 निर्दलीय भी साथ नहीं आए हैं। हालांकि माना जा रहा है कि 3 निर्दलीय जो वहां पर हैं जिनका उन्होंने संपर्क किया, उनका कहना है कि उनको जबरदस्ती रखा हुआ है। इसमें एक ये खबर है कि कल जुबानी जंग हुई। पायलट हालांकि अभी पूरी तरह खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन कल कुछ मीडिया हाउसेस को उन्होंने अपना बयान दिया और उसमें उन्होंने कहा कि वो अभी भी कांग्रेस में हैं, वो भाजपा में नहीं जा रहे हैं। और उनका कहना है कि ये जो सारी बातें हैं, जो आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं कि वो भाजपा से मिले हुए हैं, ये पार्टी लीडरशिप की नजर में उनको नीचा दिखाने के लिए किया गया है। और वो राजद्रोह का जो उनको नोटिस मिला है 124A का सरकार गिराने के लिए, वो उससे आहत हैं। और ऐसा लगा कि पायलट के इस बयान के बाद जब अविनाश पांडे और फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला के बयान आए कि आप लौट आइए और अपील की गई, तो लगा कि एक बार शायद मामला बन सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री का खेमा जो है वो साफ लग रहा है कि इस पे राजी नहीं है, वो नहीं चाहते कि अब ये लोग वापस आए। इसीलिए हमने देखा कि कल मुख्यमंत्री ने बहुत ही करारा हमला किया। उन्होंने साफ नाम लिया सचिन पायलट का। अब तक वो कहते आ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का खेल है। कल उन्होंने साफ नाम लिया सचिन का, कहा कि आप हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल थे। और एक काम उन्होंने और किया कि रातों रात इन तमाम विधायकों के यहाँ नोटिस भिजवाए गए विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से। किसी को व्हाट्सएप पे भेजा गया, ईमेल किया गया, आधी रात को उनके घरों पे जाके चिपकाए गए। तो इससे ये तो साफ है कि अशोक गहलोत खेमा अब इन लोगों को वापस लेने को तैयार नहीं है। तो हालांकि सुना जा रहा है कि अभी तक बातचीत चल रही है, लेकिन अब ये बातचीत कितनी कामयाब होगी ये मुश्किल है। और कम से कम मुख्यमंत्री का खेमा तो इस पर राजी नहीं होगा।
इस बीच राहुल गांधी के एक बयान को लेकर कल काफी बवाल मचा और बाद में इनके जो कांग्रेस की एक नेता है रुचि गुप्ता, उन्होंने मना भी किया कि नहीं, राहुल ने ऐसा कुछ कहा था। दरअसल राहुल का एक बयान ही आया कि जिसे जाना है वो जाएगा, आपके लिए खाली हो रहे हैं रास्ते। ये उन्होंने कहते हैं कि बयान अपने संबोधन में जो एनएसयूआई के राष्ट्रीय पदाधिकारी थे उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिया। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि छोड़कर जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उसकी वजह से आप घबराइए मत। इस बैठक में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन और प्रभारी रुचि गुप्ता भी थी। बाद में रुचि गुप्ता ने कहा कि राहुल ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, ये गलत है। और अब इस खबर की तरफ, क्योंकि तमाम जो राजनीतिक उठापटक चल रही है, इस बीच में कोरोना को लेकर जो संकट बढ़ रहा है वो उस पर चर्चा नहीं हो रही है, काफी अरसा हो गया। और कल देखें तो एक तरह से अब राजस्थान महाराष्ट्र की राह पर चल पड़ा है, दिल्ली की राह पर चल पड़ा है। 3 अंकों में तो ये पहले से था ही। अब 866 कल सबसे ज्यादा केसेज आए हैं और बहुत जल्दी अगर ये हालात रहे तो राजस्थान में 4 अंकों में डेली केसेज आने लगेंगे। तो एक दिन में 33 में से 31 जिलों में नए रोगी आए हैं। जयपुर में कल 100 के करीब थे और 2 मौतें भी हुई हैं। और पहली बार 7 जिलों में 1000 से ज्यादा मरीज हो गए हैं। जोधपुर में 4200, जयपुर में 4000, भरतपुर में 2000, पाली में 1700, अलवर में 1500, बीकानेर में 1000 और नागौर में 1000। अब तक 11.25 लाख जांच हुई है। रिकवरी रेट करीबन 74% है और भर्ती रोगी 6400 है।